क्या रोमन रेंस कुछ टाइम के लिए एक्शन से दूर रहने वाले हैं? WWE में एक टाइटल के न्यू डिजाइन को लेकर के क्या अपडेट है? वहीं बात करेंगे 30 वुमेन्स रॉयल रंबल की विनर फेवरेट कौन बताई जा रही है और स्मैकडाउन की व्यूअरशिप कैसी रही, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना मत जाइएगा और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्वाइवर सीरीज से पहले हुए आखिरी स्मैकडाउन की व्यूअरशिप निकल करके सामने आ गई है, जो कि कंपेयर करी जाए तो स्लाइटली डाउन हो गई है। वहीं बात करूं सर्वाइवर सीरीज से पहले आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड में, तो हमें यहाँ पे टीम बियांका ब्लेयर की 5th मेंबर के तौर पर बेकी लिंच ज्वाइन करती हुई दिखाई दी थी। बेकी लिंच का समर स्लैम के बाद यहाँ रिटर्न देखने को मिला था। वहीं मैं बात करूं वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के कुछ हमें मैचेस देखने को मिले थे। वहीं सर्वाइवर सीरीज से पहले आखिरी स्मैकडाउन की व्यूअरशिप 2.166 मिलियन रही, जो कि लास्ट वीक यानी कि उससे पहले वीक जो स्मैकडाउन हुई थी उसकी व्यूअरशिप 2.232 मिलियन थी, मतलब कि व्यूअरशिप स्लाइटली डाउन हो गई। वहीं इस स्मैकडाउन के एपिसोड के मेन इवेंट में हमें ड्रू मैकिंटायर शेमस वर्सेस उसोस के बीच एक टैग टीम मैच दिखा था, जो कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स का एडवांटेज मैच था। वहीं स्मैकडाउन के इस लास्ट एपिसोड में ट्राइबल चीफ यानी कि रोमन रेंस हमें नहीं दिखाई दिए थे, वो इस एपिसोड को मिस करते हुए दिखाई दिए थे। वहीं मैं बात करूं रोंडा राउजी की, तो अपनी पार्टनर शाइना के साथ मिलकर शॉर्टजी ब्लैक हार्ट के खिलाफ 2-on-1 हैंडीकैप मैच में दिखाई दी थी। अब बात कर लेते हैं, कंपनी जल्दी न्यू टैग टीम टाइटल की डिजाइन रिवील कर सकती है। जैसा कि काफी टाइम पहले जब ट्रिपल एच हेड ऑफ क्रिएटिव बने थे, उसके बाद मैंने रिपोर्ट करा था अपनी वीडियो में कि WWE जल्दी टैग टीम टाइटल की न्यू डिजाइन इंट्रोड्यूस कर सकती है। अब देखिए, ये उस टाइम रूमर्स थे, लेकिन अभी भी स्ट्रॉन्ग रूमर्स के तौर पर सामने आ रहे हैं कि WWE न्यू टैग टीम टाइटल की डिजाइन जल्दी इंट्रोड्यूस कर सकती है। जैसा कि इस टाइम उसोस अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन है, तो जाहिर सी बात है जो न्यू टैग टीम टाइटल डिजाइन होंगी वो उसोस को ही मिलने वाली हैं। बताया जा रहा है कि उसोस को लेकर के स्पेशल प्रेजेंटेशन दिखाई दे सकती है और उसी दौरान WWE न्यू टैग टीम टाइटल की डिजाइन को इंट्रोड्यूस कर देगी, मतलब कि एक तरह से उसोस को न्यू टैग टीम टाइटल डिजाइन जो होंगी वो सौंप देगी। अब सवाल ये आता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब आरके ब्रो को हरा के उसोस अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल बने थे, उसके बाद दोनों टाइटल यानी कि रॉ ब्रांड और स्मैकडाउन का ब्रांड का जो टाइटल है वो मर्ज हो जाने चाहिए थे, लेकिन मर्ज नहीं करे गए। उसोस सेपरेट रॉ और सेपरेट स्मैकडाउन के टाइटल हैंडल करते हुए दिखाई देते हैं अपने साथ में। वहीं अब देखना ये होगा कि अगर वाकई WWE न्यू टैग टीम टाइटल डिजाइन लेके आने वाली है, तो क्या रॉ और स्मैकडाउन ब्रांड के दोनों टाइटल को मिला के एक कर दिया जाएगा, या WWE सेपरेट दोनों ब्रांड के टाइटल की डिजाइन रिवील करती है या इंट्रोड्यूस करती है। अब वैसे अनडिस्प्यूटेड का मतलब होता ही है कि दो टाइटल को मिला के एक कर देना। अब ना तो ये टैग टीम टाइटल को लेके दिखाई दिया और ना ही ये रोमन रेंस के केस में हुआ, जब रोमन रेंस ने WWE और यूनिवर्सल चैंपियनशिप दोनों को जीत लिया था। कायदा तो ये कहता था कि दोनों टाइटल को मर्ज करके एक टाइटल बनाना चाहिए था, लेकिन अच्छा है WWE ने नहीं बनाया। अब मेरा ओपिनियन इस पर यह है कि WWE को रॉ और स्मैकडाउन दोनों के टाइटल सेपरेट रखने चाहिए, मर्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि WWE में दो अलग अलग ब्रांड हैं, सुपरस्टार काफी सारे हैं, और अगर मर्ज कर देंगे तो फिर एक ही टाइटल रह जाएगा, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। आगे चल के हो सकता है WWE रॉ और स्मैकडाउन दोनों ब्रांड के टाइटल अलग अलग कर दे। अब बात कर लेते हैं रोंडा राउजी के बारे में। रोंडा राउजी को लेकर के ट्विटर पर फायर रोंडा राउजी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है और इसको लेकर के 7000 से ज्यादा रीट्वीट देखने को मिल चुके हैं। वहीं आप लोगों को बता दूं, रिसेंट में रोंडा राउजी सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में शॉर्टजी ब्लैक हार्ट के खिलाफ स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच में दिखाई दी थी, जहां उन्होंने शॉर्टजी को हरा के टाइटल रिटेन कर लिए। वहीं आपको बता दूं, इस मैच में रोंडा राउजी की परफॉर्मेंस को लेकर के फैंस ने उन्हें टारगेट करा है। रोंडा राउजी की साइड से इस मैच में काफी सारे बॉचेस दिखाई दिए, जिस वजह से फैंस के टारगेट पर रोंडा राउजी आ गई और इसी वजह से ट्विटर पर फायर रोंडा राउजी ट्रेंड हो रहा है। वहीं आपको बता दूं, अगर रोंडा राउजी के करियर पे थोड़ा हाईलाइट नजर डाली जाए, तो रोंडा राउजी साल 2018 में WWE में डेब्यू करती दिखाई दी थी। उसके बाद वो रेसलमेनिया 35 में जब बेकी लिंच के अगेंस्ट टाइटल हारी, उसके बाद वो मैटरनिटी लीव पे चली गई थी और 3 साल बाद वो लौटी, जब उन्होंने लौटने के बाद डायरेक्ट रॉयल रंबल जीता और फिर शार्लेट फ्लेयर को स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए
रेसलमेनिया 38 में चैलेंज करा था। अब रोंडा रॉजी की जो परफॉर्मेंस है, फैंस उसको लेकर के दो पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग रोंडा रॉजी के खिलाफ बोल रहे हैं कि रोंडा रॉजी को इस स्पोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, रेसलिंग में उनका इंटरेस्ट नहीं है और ना ही वो मैचेस में इंटरेस्ट लेती हैं। जैसा कि सर्वाइवर सीरीज की कमेंट्री और भी रोंडा रॉजी के मैचेस को लेकर के मैं पहले बोल चुका हूं कि रोंडा रॉजी बहुत ही सेलेक्टेड मूव के साथ मैचेस में खेलती हुई दिखाई देती हैं। उनका फोकस एंकल लॉक, आर्म बार पे ज्यादा रहता है कि अपने अपोनेंट को फटाक से लगा के मैच जीत ले जाएं, और मैचेस में वो जिस तरह से बॉचेस इस टाइम देती हुई नजर आ रही हैं, तो फैंस चाह रहे हैं कि WWE रोंडा रॉजी को फायर कर दे। अब वैसे भी ठीक ही है, पका पका है, जब रोंडा रॉजी को मिल रहा है वो 3-3 साल तक बाहर रहती हैं और जब आती हैं तो बड़ा टूर्नामेंट या बड़ा मैच उनको जिता दिया जाता है और फिर उनको चैंपियनशिप भी जिता दी जाती है। तो कहीं ना कहीं स्मैकडाउन चैंपियनशिप की जो इमेज है वो कहीं ना कहीं रोंडा रॉजी को लेकर के खराब हो रही है। उम्मीद है WWE या ट्रिपल एच अपनी इरा में उन वुमेन सुपरस्टार को मौका दें जो वाकई डिजर्व करती हैं। अब बात कर लेते हैं रॉयल रंबल 2023 को लेकर के। जैसा कि जनवरी 2023 में हमें रॉयल रंबल देखने को मिलने वाला है। इस रॉयल रंबल में फैंस जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं वो होता है 30 मेंस और 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच, जिसको जीतने वाले सुपरस्टार रेसलमेनिया में वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करते हैं चैंपियन को। अब 30 वुमेन्स रॉयल रंबल को लेकर के जो अब रूमर्स निकल कर आ रहे हैं, या यूं कहूं विनर फेवरेट जो 30 वुमेन्स रॉयल रंबल की बताई जा रही है, वो कोई और नहीं शार्लेट फ्लेयर हैं। अब शार्लेट फ्लेयर मई 2022 में हमें लास्ट WWE में दिखाई नहीं थी। WWE ने ये कह के उनको आउट ऑफ एक्शन करा कि वो इंजर्ड है, लेकिन असलियत ये थी कि शार्लेट फ्लेयर AEW सुपरस्टार आंद्रादे के साथ शादी करी थी, जिस वजह से वो बाहर चल रही थी और अब तक वो WWE में वापस नहीं लौटी हैं। और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि 2 महीने तक कोई पेपर व्यू नहीं है तो शार्लेट फ्लेयर रॉयल रंबल में ही रिटर्न करती हुई दिखाई देंगी। अब आप खुद सोचिए, 8-8, 9-9 महीने तक कोई सुपरस्टार WWE से बाहर रहता है, फिर वो एक बड़े इवेंट में वापसी करता है और 30 वुमेन्स रॉयल रंबल जीत के रेसलमेनिया में अपनी जो मतलब अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कर लेता है, और बाकी की 29 वुमेन सुपरस्टार के साथ WWE मजाक करने वाली है अगर वाकई शार्लेट फ्लेयर 30 वुमेन्स रॉयल रंबल जीतने वाली हैं। अब देखिए, विंस मैकमैन की इरा में ये सब कॉमन था, शार्लेट फ्लेयर को जबरदस्त पुश मिलता था जिस बात से कहीं ना कहीं फैंस नाराज रहते थे, और अब ट्रिपल एच भी अपनी इरा में अगर यही करने वाले हैं, 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच शार्लेट फ्लेयर को जिताने वाले हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये फैंस के साथ नाइंसाफी होगी। फैंस इस चीज को लेकर के काफी डिसअपॉइंटेड होंगे। मुझे लगता है कि ट्रिपल एच को ऐसी वुमेन सुपरस्टार को रॉयल रंबल जिताना चाहिए जो वाकई रेसलमेनिया की अपॉर्चुनिटी मतलब डिजर्व करती है शार्लेट फ्लेयर से बेटर। अब शार्लेट फ्लेयर क्या है, आती हैं, चैंपियनशिप जीतती हैं, फिर बाहर चली जाती हैं, यही रोंडा रॉजी के केस में हो रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग अब शार्लेट फ्लेयर को 30 वुमेन्स रॉयल रंबल नहीं जिताना चाहिए। अब आपका इस पे क्या कहना है वो आप कमेंट करके बताइएगा। अब बात कर लेते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। जैसा कि रोमन रेंस के साथ सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स और सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के बाद बैक स्टेज क्या हुआ, केविन ओवंस के साथ जो उनकी हीट दिखाई दी, उसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। वहीं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में जब केविन ओवंस और रोमन रेंस मैच के एंड फेज में एक्शन में दिखाई दे रहे थे, उस दौरान दोनों के बीच थप्पड़बाजी भी हुई थी, जिस दौरान केविन ओवंस का एक थप्पड़ शायद रोमन रेंस के कान पे लगा है, जिस वजह से कहा जा रहा है कि रोमन रेंस का ईयर ड्रम इंजर्ड हो गया या उसमें कुछ चोट वगैरह आई है। हालांकि WWE ऑफिशियल्स की साइड से ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे ये इस तरह के रूमर्स सर्कुलेट हो रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं कि रोमन रेंस का शायद ईयर ड्रम इंजर्ड हो गया है, जिस वजह से वो कुछ टाइम के लिए एक्शन से दूर रह सकते हैं। अब देखिए, हो सकता है WWE रोमन रेंस की इंजरी को अनाउंस करे ही ना, क्योंकि अभी रोमन रेंस को अपना नेक्स्ट जो टाइटल है वो रॉयल रंबल में डिफेंड कर रहा है, या यूं कहूं मैं कि WWE का जो प्रीमियम लाइव इवेंट है वो 2 महीने बाद है, और WWE के पास प्रॉपर इनफ टाइम है रोमन रेंस की फ्यूड रॉयल रंबल के लिए बिल्ड करने का। तो हो सकता है कि रोमन रेंस हमें आने वाले कुछ हफ्तों में दिखाई भी ना दें और फैंस को ये पता भी ना चल पाए कि वो इंजर्ड है कि नहीं है, जब तक WWE ऑफिशियल खुद से अनाउंस नहीं करेगी। अब वैसे भी रेसलमेनिया 30 के बाद से रोमन रेंस बहुत ही कम दिखाई देते हैं स्मैकडाउन के ब्रांड शो में। अब देखते हैं रोमन रेंस को लेकर के आगे क्या अपडेट आती है। उम्मीद है कि वो ठीक हो और जल्दी WWE में हमें देखने को मिले। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ शानदार और बड़ी अपडेट्स। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आप यहां तक वीडियो देखते हुए आ गए और आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।